Good morning guys, hello everybody, and today we are going to discuss next basic of trigonometry। और आज के पिटारे में क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत सही है यार, जब भी हम लोग साइन कॉस टैन की बात करते हैं तो ये चीज़ें आ ही जाती है, और इन चीज़ों का आना हमारे लिए कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। देखिए, बचपन से जाने माने ट्रिग्नोमेट्रीज है। फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सी द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल अबाउट दिस, एंड these results are called as a ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखा दो, शर्त ये है थीटा की सेम ही वैल्यू होगी। जैसे आई शुड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास पहले से ही है। अभी सवाल ये है कि आइडेंटिटी लिखने वाले ने हमको बोल दिया कि दिस इज सेटिस्फाइड फॉर all the values of theta. So can I write theta is equal to 30 degree? Is it possible? 30 डिग्री के लिए करा लूँ तो हो जाएगा, देखते हैं होता या नहीं। So put down in the left hand side, that is sin square theta plus cos square theta. Now which is nothing but the sin theta whole square. इसको बड़े प्यार से पढ़ना यार, इसको जितना अच्छे से अपनेपन से पढ़ोगे उतना ये मज़ा आएगा इसमें, ठीक है ना। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। नाउ फिर आगे बढ़िएगा, साइन थीटा पन थीटा कितना, तो थीटा 30 डिग्री, यानी ये हुआ साइन 30 एंड डिग्री और उसका स्क्वायर। वैल्यूज लर्न है, वैसे मैं तो वो रिवीजन में पढ़ाने वाली हुई, पर क्या आपको वैल्यूज लर्न है? आपने अभी बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया था। नाउ कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड अगेन इट्स स्क्वायर, वैल्यूज देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 एंड इट्स स्क्वायर। कॉस ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड इट्स स्क्वायर। ये स्क्वेयरिंग वाले वैल्यूज हैं। 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हुआ बेटा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर हुआ 3/4। सी हियर, बोथ हैविंग विद द सेम डिनोमिनेटर, और अगर ये सेम डिनोमिनेटर के साथ है तो एडिंग द न्यूमरेटर, दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तरीका समझ में आया? अभी आप थीटा के जगह पे 60 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो, each and every time these identities satisfy the LHS and RHS। पर हमें सवाल ये गिरता है कि when we are preparing ourselves for the competitive, so is this 3 identities are enough for us? तो no, definitely not। फिर करेंगे क्या? फिर हम लोग एक एक आइडेंटिटी को पकड़ के लाएंगे और एक एक आइडेंटिटी का हो सके उतना पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे? तो ऐसे। चल, पहला साइंस, मेरे पास कितना पिटारे से जादू निकल सकता है उसको देखिए। सबसे पहली आइडेंटिटी विच ऑलरेडी वी ऑल हैविंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। बेसिक बचपन से सीखे हुए नियमों का पालन कीजिए। पहला नियम, पॉजिटिव टर्म चेंज ऑफ साइड निगेटिव, निगेटिव टर्म चेंज ऑफ साइड पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेटिव टर्म चेंज ऑफ साइड डिवीजन, डिविजनल टर्म चेंज ऑफ साइड मल्टीप्लिकेशन। अगर ये छोटे छोटे नियम हैं तो हम लोग क्या करा लेते, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मेरे को बड़ी दया माया आ गई कि क्या बेचारा 1 अकेला है, हम तो दोनों साथ में चल रहे हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो एक कॉस स्क्वायर को इधर भेजते हैं। कैसा है कॉस स्क्वायर? पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो कैसे होगा? निगेटिव होगा। इट मीन्स हमारे पास
सेकंड आइडेंटिटी सर्वाइव करेगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन को बुरा लग गया, उसको क्या बुरा लगा? तो उसको लगा यार हर एक बार मैं ही क्यों जाऊं, या फिर मैं ही क्यों अकेला रहूं, अभी कभी इसको तो भेज दो, मेरे को अकेले को रहने दो। इट मीन्स तीसरी आइडेंटिटी उभर के आ गई। एंड द थर्ड आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बन रहे एक एक आइडेंटिटीज। अभी इनमें ये तो इनफ हो गई यार, ये तो बोलना मैडम हमको तो पहले से ही पता था, हमने तो 9th-10th में भी पढ़ लिया था। यस पढ़ा है, पर क्या कुछ खास करने वाले हैं। सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है उसको उठाइए, चलिए। व्हाट्स आवर सेकंड आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की जब भी पढ़ाई करो वो समय पे ये दिल मांगे मोर वाला ये इधर रखना और पढ़ाई करते जाना, क्योंकि इसको बहुत होना यार। सी 1 को क्यों ना 1 स्क्वायर लिखा दे, क्या फर्क पड़ेगा? 1 को 1 स्क्वायर लिखो, 1 क्यूब लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे लिखा दिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखो यार, ये किसके जैसा दिख रहा? ये दिख रहा किसी के तो भी जैसा, किसके जैसा? सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबिलिटीज जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर वो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के तौर पे करा सकता है तो उसी का नियम इसको लगा लो। इट मीन्स वी आर गेटिंग 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा चलिए, आपने रेशो एंड प्रोपोर्शनैलिटी में इक्वल थ्योरम पढ़े और वही इक्वल थ्योरम आपने यहाँ पे भी अप्लाई करे होंगे। इट मीन्स मैं ये बोल सक रही हूँ यहाँ पे। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी भी हो गई। फिर से फोर्थ आइडेंटिटी में भी क्या जुगाड़ जमा सकते वो देखिए। अगर मल्टीप्लिकेटिव टर्म अपनी साइड शिफ्ट करें तो कहाँ पे? डिवीजन में। और अगर वो डिवीजन में जा सकती है, इट मीन्स वी आर गेटिंग द वन मोर आइडेंटिटी। ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा रखा मैंने, और एक ब्रैकेट को शिफ्ट करने की बात कर रही हूं मैं। एक बार माइनस को शिफ्ट करा दो, एक बार प्लस को शिफ्ट करा दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, और इन्हीं कॉम्पिटेटिव को कुछ ऐसे अंदाज में दे देते हमको कॉम्पिटेटिव वाले कि हमको लगता बापा कितना डिफिकल्ट सवाल आ गया। सिर्फ फर्क इतना रहता, हमने उसको ओन वाले नजर से नहीं देखा है, ठीक है ना। चलिए 6 उसी आइडेंटिटी का चिरफाड़, ये दोनों को इंटरचेंज। इट मीन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। बात समझ में आ रही बेटा? ये आइडेंटिटीज में क्या इतने ही आइडेंटिटीज हैं बस खत्म इसकी कहानी? बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत ही करे हैं अभी हम लोगों ने। देखिए फिर से सेकंड आइडेंटिटी को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा सर्ट्स का नियम कहता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखिएगा एक्स स्क्वायर को अगर रूट डलवा दो तो लिखिएगा एक्स, यानी आप रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हो तब भी आंसर एक्स, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हो तब भी आंसर एक्स। फिर मुझे साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है। ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वायर अगर हटाना है तो टेकिंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो टेकिंग द स्क्वायर, क्यूब रूट हटाना है तो टेकिंग द क्यूब, क्यूब हटाना है तो टेकिंग द क्यूब रूट। यानी मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का रूट फॉर्म होना है। इट मीन्स taking a square root on both sides, it means I got sin theta is equal to under root of
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। शर्त ये है बेटा, ये भी आगे जाके आपको पढ़ना है कि साइन फंक्शन 4 में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, और उसी वजह से ये 2 पॉसिबिलिटीज के साथ चलता है, दैट इज प्लस एंड माइनस। पर हमारे समझने सोचने वाली बात ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज वन मोर रीजन। क्या इतने रिजल्ट में हमारा मन मर गया? तो नहीं, और कुछ करा सकते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन 8 हम लोग ऐसा लिखा सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जिसको ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी से इतने आइडेंटिटीज बनाना आ गया, समझ लेना एक कदम सफलता की ओर फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज ऑल अबाउट साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपके पास देखिए बेटा टोटल 8 रिजल्ट्स आ गए फर्स्ट आइडेंटिटी से। सोचिए 1:1 रेशो के हिसाब से अगर जाए तो एक को अगर 8 मिल रहे हैं तो 2 को 16 मिलेंगे, 3 को 24 मिलेंगे। इसका मतलब हुआ हमको ये ऐसे करने पड़ेंगे। और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रही? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा। ये 7 और 8, ये हो गया एक आइडेंटिटी। फिर वैसे ही बढ़ते हैं सेकंड आइडेंटिटी के तरफ, एंड अवर सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को बोल लीजिए सेकेंड स्क्वायर थीटा। अभी इस आइडेंटिटी में चिरफाड़ करेंगे। पहले एक बार क्या करा लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे का वैसा लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर पहले बोलेंगे 1 तू जाके आ, फिर मैं जाऊँगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकंड फॉर्म हमें मिल गया। जैसे ही फॉर्म मिल गया उसको अपने इसमें लिख के रखना है। देखिए इससे हमें नेक्स्ट फॉर्म मिल गया, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी। नए रंग रूप में आ गए। किसको भेजा मैंने इधर से उधर? तो 1 को भेजा। अभी नेक्स्ट किसको भेजूं? तो tan को भेज दो, यानी 1 अकेला रहेगा। फिर इधर कौन आया बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी नेक्स्ट आइडेंटिटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये हुआ आपका नेक्स्ट फॉर्म। हो गया, ऐसे फॉर्म बन रहे। अभी इसी फॉर्म को बार बार रिपीटेडली लेके चलिए, और रिपीटेडली लेके चलते चलते आपको क्या मिलेगा? जैसे मैंने लिखा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कितना है? 1, यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मुझे दो आंसर्स क्या मिलेंगे? a प्लस b, a माइनस b। इसका मतलब यहाँ पे हुआ सेक थीटा माइनस tan थीटा, और सेकंड इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है आपके पास? तो 1। आइडेंटिटी नए और एक फॉर्मेट में आ गई, जो कि ऐसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा फर्स्ट ब्रैकेट। अभी इसको भी अलग अलग फॉर्म में लेके जाते हैं। अभी इसको भी जब अलग अलग फॉर्म में लेके जाने वाले हैं तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? तो ब्रैकेट्स को इधर के उधर हिलाओ। ये बड़ा काम में आने वाला फॉर्मूला है हमारे लिए, दैट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ब्रैकेट्स को हिला दिया बेटा मैंने यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वैसे ही और एक कारनामा ऐसे हो सकता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये नया कारनामा और आ गया। हो गया ऐसे 2 टर्म।
फिर और कुछ बाकी है? तो डेफिनेटली बाकी है। देखिए tan स्क्वायर थीटा के लिए जो लिखा गया था, इससे देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अगेन द टू ब्रैकेट्स आर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट कंटेनिंग sec थीटा माइनस 1। और यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट 7 to 8 अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फन करते करते हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के आप क्या काम करके रखोगे बेटा? तो जस्ट ट्राइंग to post mark this, that is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। इसको करके देखिए कि इससे आप कितने आइडेंटिटीज बना सकते हो, कितने अलग अलग ढंग में इनको ढाल सकते हो। और मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।